नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट डायमेंशन चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएसई की सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में, जो कि कल के दिन हमें देखने को मिलेगी 15 जुलाई को। आप आज अगर देखें आज का चार्ट, तो आज हमें 250 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिली थी। ना तो ज़्यादा तेज़ी थी, ना ही ज़्यादा मंदी हमें इसके अंदर देखने को मिली थी। और इसका जो हम एफ एंड ओ का अगर हम डेटा देखें तो पुट कॉल रेशो 0.58 था, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ बात कर रहा था। अब दोस्तों, कल की एक्सपायरी पे हम कॉल साइड में पोजीशन बनाए या पुट साइड में पोजीशन बनाए, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लस ऑप्शन चेन का डेटा भी हम देख के समझने की कोशिश करेंगे। आप देख लीजिए, 15 जुलाई की एक्सपायरी है दोस्तों। इसमें हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर्स ने किस साइड में पोजीशन बनाई है। तो दोस्तों, पहले हम ऑप्शन चेन से ही शुरुआत कर लेते हैं। राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है, लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। कॉल साइड में अगर हम देखें तो शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। और मार्केट में जब भी ऑपरेटर शॉर्ट बिल्डअप करते हैं तो यहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग करने के लिए वो आते ही आते हैं, या फिर मैं कहूँ लॉन्ग पोजीशन को फिर वो बाद में बनाते ही बनाते हैं। शॉर्ट बिल्डअप का मकसद ही यही होता है। प्लस हम पुट साइड में देखें तो कुछ स्ट्राइक पर, जैसे कि आउट ऑफ द मनी की जो हमारी स्ट्राइक है, यहाँ पर भी हमें शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्लस जो इन द मनी की थी, उनकी दो स्ट्राइक पर हम देखें तो लॉन्ग पोजीशन है, प्लस शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिल रही है। दोस्तों, इन द मनी के अंदर अगर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है तो पूरे पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी कल के दिन। यानी कि शॉर्ट बिल्डअप जो कॉल साइड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि कल कॉल साइड में हमें पोजीशन बनाने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये तो बात हुई दोस्तों ऑपरेटर्स की, जो उन्होंने पोजीशन बना रखी है ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर। अब जरा हम चार्ट के अंदर चलेंगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कल के क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ये डे चार्ट है। आप देख सकते हैं जो हमारा पहला मेजर सपोर्ट लेवल था, जो कि था 82,067 रुपये का। इसका एक ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो इंट्रा डे के अंदर स्टॉप लॉस लगे हुए थे, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, सबका तो नहीं, थोड़ा बहुत हुआ होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी, जो कि बहुत शार्प रिकवरी थी, और क्लोजिंग फिर हमें सपोर्ट लेवल से ऊपर देखने को मिली थी। प्लस जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है पहले दो दोस्तों, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ जो है सप्लाई जोन है, यानी कि सेलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए एक्टिव है। और टारगेट अगर मैं बताऊँ दोस्तों, ये मैं पहले ग्रीन एक टारगेट के लिए दोस्तों एक लाइन ब्लैक कर देता हूँ हमारी, फिर इसके अंदर हम आसानी से बात करते हैं ज़रा। ये जो ब्लैक लाइन है दोस्तों, जो ऊपर की तरफ जो देखें 83,242 और नीचे की तरफ 81,363, ये हमारे टारगेट हैं दोस्तों, जो हो सकता है कि कल के दिन शायद हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़े टारगेट हैं। और एक्सपायरी पे हमने देखा है सेंसेक्स में हज़ार हज़ार पॉइंट का मूव भी आ जाता है कभी कभार। और अगर हम देखें इसकी क्लोजिंग से, जो कि है 82,264 पर, करीब करीब 950 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट है दोस्तों। अगर हम नीचे के टारगेट की बात करें क्लोजिंग से, तो वो भी 900 पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्सपायरी है दोस्तों कल, और हो सकता है कि एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल जाए। 1000 पॉइंट का मूव अभी हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि हमें ये मूव देखने को मिले। अब ये ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा दोस्तों, ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन हम ज़रा अपने 1 आवर चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि बड़े चार्ट पर हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि किस तरफ हमें फ़ायदा देखने को हो सकता है। अब दोस्तों, ज़रा हम बात कर लेते हैं क्लोजिंग की। क्लोजिंग आप देख सकते हैं सपोर्ट से ऊपर हुई है और रजिस्टेंस से थोड़ा सा दूर है। प्लस जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये रजिस्टेंस लेवल के पास चल रहा है। अब कल के दिन दोस्तों, अगर हमें कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, और मॉर्निंग में शुरू का जो आधा घंटा, यानी कि 9:45 तक ये अपने सप्लाई जोन के आसपास आ जाता है, और न्यूज़ कोई पॉजिटिव भी निकल कर नहीं आ रही है, ऐसी नेगेटिव ट्रेंड या फिर सुस्त बाज़ार चलने लग रहा है, तो हो सकता है जब ये अपने सप्लाई जोन पर आएगा तो पुट साइड में हम पोजीशन बनाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। कॉल साइड में जो शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट हुआ है दोस्तों, वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हमें इस लेवल के आसपास तक तो देखने को मिलेगी, लेकिन फिर यहाँ से स्क्वायर ऑफ करना पोजीशन को अपने ऑपरेटर स्टार्ट कर देंगे। तो सप्लाई जोन हमें देखना होगा दोस्तों 9:45 तक। अगर यहाँ पर सप्लाई बढ़ जाती है तो ये हो सकता है अपने डिमांड जोन को तोड़ता हुआ मार्केट के क्लोजिंग के टाइम तक अपने टारगेट को अचीव कर ले, जो कि नीचे की तरफ है 81,363 का। लेकिन दोस्तों, जो हमारा डेटा हमें बता रहा है कि कॉल साइड में एक हमें अच्छा प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकता है, तो ये मॉर्निंग में ही हमें देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों एक सिनेरियो ये बन जाए कि एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए अपने डिमांड जोन के पास, तो भी हम मॉर्निंग में पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा, ये होगा हमारा पहला ही रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन दोस्तों, गैप डाउन के साथ साथ अगर हमें कोई पॉजिटिव ट्रेंड, कोई बहुत ही अच्छी खबर जो मार्केट के लिए देखने को मिल जाए, तो हम
3 बजे के आसपास तक अपना जो मेन टारगेट है ऊपर का 83,242, इसको हम अचीव करके चल सकते हैं। लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए ज़रूरी है दोस्तों एक गैप डाउन ओपनिंग प्लस मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, या फिर करंट लेवल पर ही अगर ओपनिंग हो जाती है, डिमांड जोन पर ही मिल जाता है हमें पॉजिटिव न्यूज़ के साथ ये सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन कल स्टॉक, तो हम थोड़ा सा बने रह सकते हैं अपने इस बड़े से टारगेट के लिए। अगर आपको ज़्यादा भरोसा ना आए, कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा सा कम दिखाई दे इस टारगेट के लिए, तो सप्लाई जोन पर आप अपनी पोजीशन को एग्जिट करके चल सकते हैं। प्लस सेम ऐसे ही गैप अप ओपनिंग पे सप्लाई के पास अगर कोई ओपनिंग हो रही है हमारी और नेगेटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो हम कहाँ तक सेफ़ हैं अपनी पुट साइड में अगर पोजीशन बनाते हैं ये डिमांड जोन तक, तो ये यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये जो सप्लाई जोन है हमारा, जो कि है 82,564 से लेकर 82,791, ये हमारा सप्लाई जोन है जो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। प्लस डिमांड जोन में जहाँ पर 81,891 और 82,067, तो ये है हमारा डिमांड जोन। तो इन्हीं लेवल पर ही हम प्रॉफिट को अपने बुक करेंगे कल। अगर ऊपर की तरफ ओपनिंग होती है तो पुट साइड में पोजीशन यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग ओपन होती है यानी कि डिमांड जोन पर, तो हम कहाँ तक रुके रहेंगे जब तक अपने सप्लाई जोन के आसपास नहीं आ जाता। तो कॉल साइड के लिए हमारा ये टारगेट है ऊपर के ये जो सप्लाई जोन है, और पुट साइड वालों के लिए हमारा डिमांड जोन होगा टारगेट। तो दोस्तों ये कल के छोटे छोटे टारगेट होंगे, और बड़े टारगेट के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए होगी ऊपर के टारगेट को अचीव करने के लिए, और कोई नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होगी इस नीचे के टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि 81,363 का है। बड़े टारगेट के लिए दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर, ये आपको पसंद आई होगी। और कल के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट आपको। पहले तो आप कोशिश करिएगा, अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ी कोई खबर निकल कर नहीं आ रही, तो हम अपने छोटे टारगेट लेकर चलेंगे जो कि हमारे डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में ही है। तो इन्हीं लेवल के लिए हम कल अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। और कोशिश करिएगा कि आप पहले 15 मिनट जो वेट करें, मार्केट को देखें किस तरह मार्केट जा रहा है, क्या खबर निकल कर आ रही है, तभी हम डिसाइड करेंगे कि हम कितनी देर के लिए अपनी पोजीशन को मार्केट में होल्ड करके चल सकते हैं। अगर कोई बड़ी खबर निकल कर नहीं आ रही दोस्तों, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें मिल रहा है स्टॉक, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे के अंदर अंदर ही अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चलें। क्योंकि शुरुआत के जो 9:15 के मतलब 9:30 से लेकर 10:30 का जो टाइम होता है हमारा, उसी टाइम ही हम अपने जो टारगेट अचीव करके निकलते हैं मोस्टली। हम ज़्यादा देर तक अपनी पोजीशन को इसके अंदर क्रिएट करके नहीं चलेंगे। पहला 1 घंटा ही जो होगा हमारे 9:30 से 10:30 का, इतना ही इनफ टाइम होगा हमारा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, चाहे वो कॉल साइड के टारगेट हो या पुट साइड के टारगेट जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें आप अपनी किसी भी तरीके की पोजीशन को क्रिएट ना करें तो ज़्यादा सेफ साइड होगा आपके लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।